पेरिस, जादू भरा, रोमांटिक, दुनिया की एक यूनिक जगह, मेरे सपनों का शहर। बस अब तक। मेरा नाम एला है और मैंने अपनी समर वेकेशन पेरिस में शुरू की, एक बैकपैक और एक सूटकेस को 5वीं मंजिल पर ले जाते हुए, क्योंकि हॉस्टल का एलिवेटर खराब था। मेरा रिजर्वेशन फर्स्ट फ्लोर पे था, मगर मेरे धोखेबाज बॉयफ्रेंड ने पहले ही आकर उसे इस्तेमाल कर लिया अपनी नई गर्लफ्रेंड हार्पी, मेरा मतलब है हार्पर के साथ। पर कोई बात नहीं, मैं उनसे बस 2 ही दिन पीछे हूँ, कैचअप कर ही लूंगी। वैसे भी वो मेरी ही बनाई हुई आइटिनरी यूज कर रहे होंगे, क्योंकि रायन उतना ही निकम्मा है जितना एक प्लास्टिक का पौधा। खुद की रिसर्च करने से तो रहा, पर रुको, मैं थोड़ी आगे भाग रही हूँ। चलो शुरू से बताती हूँ। मैं रायन से 3री क्लास में मिली थी जब हम 8 साल के थे। ये पहली नजर वाला प्यार था। हम क्लास में नोट्स पास करते, साथ लंच करते, साथ होमवर्क करते। देखा जाए तो हमारा सारा स्कूल वर्क मैं ही करने लगी थी साल दर साल, जबकि रायन बड़े आराम से जिंदगी के मजे लेता, जैसे अपनी स्टूपिड वीडियो गेम स्किल्स को बेहतर करना। नंबर 4, बॉस्टन टी पार्टी एक विरोध था उनके खिलाफ। रायन, क्या तुम सुन भी रहे हो? मैं तुम्हें होमवर्क समझा रही हूँ ताकि कल अगर प्रोफेसर तुमसे कोई सवाल पूछे तो तुम उसका जवाब दे सको। अरे कुछ नहीं होगा, प्रोफेसर वैसे भी मुझे पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता। आज ही उन्होंने कहा कि तुम्हारी याददाश्त एक मेंढक जैसी है और तुम्हें अपनी अक्कड़ छोड़कर। ठीक है, समझ गया। पर क्या फर्क पड़ता है कोई भोंदू प्रोफेसर मेरे बारे में क्या सोचती है? पढ़ाई तो वैसे भी लूजर्स के लिए होती है। क्या तुमने अभी अभी मुझे एक लूजर कहा? नहीं, तुम नहीं, ऑफ कोर्स तुम अमेजिंग हो, तुम बेस्ट हो एला। अब चलो ये पूरा कर ले ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं। वैसे भी मेरा गेम खत्म हो गया है। सच में? मुझे बस 2 मिनट देना। हाँ, मैंने बात समझने में गलती कर दी और बड़े होने के बाद भी कुछ ज्यादा नहीं बदला। हाई स्कूल में सब हमें बुलाने लगे रायन एला, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह, क्योंकि उसी की तरह मैं रायन की नौकरानी बन के घूम रही थी, जबकि वो अपनी मजेदार, बेपरवाह और आराम की जिंदगी जी रहा था। पूरे स्कूल को दिखाई दे रहा था, बस मुझे छोड़कर। लोग मुझे उसका मुफ्त का नौकर बोलते, गुलाम बोलते, पैरों के नीचे की दरी बोलते, पर मैं उन्हें इग्नोर करती, क्योंकि कभी कभी रायन मुझे गले लगा देता या अपनी प्यार भरी मुस्कान देके कहता, एला तुम बेस्ट हो। जल्दी ही समय आ गया सीनियर ईयर का और मैंने अपनी पूरी जान लगा दी हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन पेरिस ट्रिप की तैयारी में। एक परफेक्ट तरीका हमारा अगला चैप्टर शुरू करने का, कॉलेज शुरू होने से पहले। मेरा नया चैप्टर, क्योंकि रायन ने ईयर गैप लेने का फैसला किया था। मैंने हमेशा से सोचा था हम साथ कॉलेज जाएंगे। प्लान तो यही था, है ना? प्लान्स बदलते भी है एला, और वैसे भी मुझे जरूरत है खुद को तलाशने की। मेरे मन में बहुत सवाल उमड़ रहे हैं, जैसे कौन हूँ मैं वाकई, क्या चाहता हूँ, मुझे अपनी वाइब्स महसूस करनी होंगी। समझ रही हो? ठीक है, पर हम पेरिस तो जा रहे हैं ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ग्रेजुएशन का गिफ्ट वेस्ट हो। और मैंने फर्स्ट क्लास पेरिस की टिकट निकाली। रायन की आंखें तुरंत चमक उठी और उसने मुझे गले से लगा लिया। ओह माय गॉड, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिया। तुम मेरी जिंदगी में हो, बस वही काफी है। तुम बेस्ट हो एला। मैं तो घर आने के बाद भी हवा में ही उड़ रही थी। रायन और मैं अपना पूरा समर पेरिस में साथ बिताने वाले थे। बहुत मजा आने वाला था। मैं अपने दिमाग में इस रोमांटिक गेटअवे का प्लान बना रही थी कि तभी मॉम कमरे में आई। एला, बैंक से मैसेज क्यों आया कि तुमने फर्स्ट क्लास प्लेन टिकट पर $1000 से ज्यादा खर्च कर दिए रायन के लिए? मैं आपको बताने वाली थी मॉम। क्या? कि तुमने अपनी विरासत का पैसा एक स्टूपिड टिकट पे खर्च किया? एला, वो पैसा तुम्हारे फ्यूचर के लिए था। रायन ही मेरा फ्यूचर है मॉम। मैं उसे 3री क्लास से प्यार करती हूँ। वैसे भी मैं जल्द ही कॉलेज चली जाऊंगी और मैं चाहती थी कि हमारी ग्रेजुएशन की खुशी साथ खत्म हो। प्लीज मुझे जज करना बंद कीजिए। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही एल, पर कभी कभी तुम रायन के आसपास बेवकूफ की तरह बिहेव करती हो। वो होगा एक अच्छा लड़का, पर क्या पता कोई ऐसा हो जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। रायन से बेहतर ऐसा हो ही नहीं सकता मॉम। मेरे लिए दुनिया में इकलौता वही है। मॉम ने उसके बाद मुझसे बहस नहीं की। 1 हफ्ते बाद हमारा सीनियर ईयर प्रॉम था और उम्मीद के मुताबिक रायन और मुझे प्रॉम किंग और क्वीन का क्राउन मिला। ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी रात थी, जब तक हार्पर नजर नहीं आई और रायन ने मुझे ऐसे इग्नोर किया जैसे मैं कोने में रखा पौधा हूँ। हार्पर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम हार्पर हो,
फाइनली मिलकर कितना अच्छा मेरे कजन वैली को प्रॉम के लिए एक डेट चाहिए थी। मैं कल रात ही आई हूँ। रायन, हमारा इंट्रोडक्शन नहीं कराओगे? वाह, ये तो बढ़िया है। तुम कितने दिनों के लिए रुकी हो? हाय हार्पर, मैं एला। मेरी फैमिली इस समर यहाँ शिफ्ट हो रही है, हमेशा के लिए। तो तुम हमारे कूल। तब तो हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा देखेंगे। रात भर हार्पर हमारे आसपास ऐसे मंडरा रही थी जैसे कोई मधुमक्खी हो। वो डांस फ्लोर पर थी, पंच बॉल के पास, और रायन की सारी बेतुकी बातों पर हंसी जा रही थी। अपने ही रिश्ते में मुझे कबाब में हड्डी बनना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो पुराने दोस्त थे। रायन मुझे हमेशा बताता था कि वो बचपन में कितने करीब थे, तो शायद वो उसे मिलकर एक्साइटेड था और मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। पर फिर हम बाथरूम में गए और हार्पर मेरी तरफ मुस्कुरा कर बोली, ये ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, जरा मैं भी पहन कर देखूं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसने मेरे सर से क्राउन झपट कर छीना और खुद पहन लिया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि उसकी हड्डी पसली तोड़ के अपनी चीज वापस ले लूं, पर मैं एक इडियट की तरह बस मुस्कुराई और उससे कहा कि वो कितनी सुंदर लग रही है। मैंने सोचा कि वापस जाते हुए रायन को सब बता दूंगी, पर उससे पहले हार्पर और उसके कजन को ड्रॉप करना था। शॉटगन! वो जल्दी से जाके आगे वाली सीट पर बैठ गई, जबकि मैं पीछे वॉली के साथ फंस गई और अचानक से गाड़ी रुक गई। एला, घर आ गया। रुको, तुम मुझे पहले छोड़ रहे हो? तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता है। क्या मुझे अपना क्राउन वापस मिल सकता है? अरे पर ये मुझ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लीज आज रात के लिए मुझे उधार दे दो, मैं कल रायन के साथ वापस भिजवा दूंगी। पर रिलैक्स करो एला, ये बस एक क्राउन है। तुमसे कल मिलता हूँ, ओके? और वो बस चला गया। इतना तो साफ था कि ना तो मुझे अपना क्राउन वापस मिला और ना ही अपना बॉयफ्रेंड, क्योंकि 2 दिन बाद हार्पर ने हमारी स्कूल ज्वाइन कर ली और रायन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। वो मुझे इग्नोर करने लगा और ना ही मेरी कॉल या मैसेजेस का कोई जवाब दिया। मैं रायन हूँ, मैसेज छोड़ दो, और अगर ये एला है तो मुझे टेक्स्ट करना बंद करो। मैंने तुम्हारे फर्स्ट क्लास पेरिस टिकट पर हजारों रुपए खर्च कर दिए और मैं तो कोच में जाने वाली थी। कितना प्यार किया मैंने तुमसे और तुम मेरा एक कॉल भी नहीं उठा रहे। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी और अब मैं बस चादर में छुपना चाहती थी। पर ग्रेजुएशन के दिन मॉम ने मेरा दरवाजा धड़ाम से खोला। एला, बस बहुत हो चुका। आज तुम्हारी ग्रेजुएशन है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है। उस लड़के को ये तुमसे छीनने मत दो। सबको पता है उसने मुझे हार्पर के लिए डंप किया। ये बहुत एम्बैरसिंग है मॉम। वेल, अगर मुझसे पूछो तो अच्छा ही हुआ। अब तुम एक आलसी लूजर के साथ नहीं फंसी रहोगी जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और तुम फाइनली पेरिस जा सकती हो अकेले ही, वो करना जो तुम्हें पसंद है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ग्रेजुएशन पर चली जाऊंगी, पर दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर में बिना अपने सच्चे प्यार के जाना, इससे अच्छा तो मैं भूसा खा लूं। वैसे भी ये ट्रिप मैंने और रायन ने साथ में प्लान की थी। नहीं एला, वो ट्रिप तुमने प्लान की थी, रायन तो बस आ गया था। अब उठो, एक क्यूट ड्रेस पहनो और अपनी ग्रेजुएशन में सिर ऊंचा करके जाओ। मैंने वही किया जो मॉम ने कहा, और सच कहूँ तो ये अच्छा आइडिया था। मेरे दोस्तों ने मुझे काफी चीयर किया और एक पल के लिए मैं खुश भी हुई थी। लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पर अपना डिप्लोमा लेने गई, मैंने हार्पर को पहली रो में बैठे देखा। उसने मेरा क्राउन पहना था और मैं समझ गई कि ये समर बहुत ही लंबा और खराब होने वाला था। मैंने पूरा समर खुद पर तरस खाने में बिता दिया। जंक फूड खाया, सैड मूवीज देखी और सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉल किया, जब तक अपनी सिंगल लाइफ पर रोते रोते सो न जाऊं, जब बाकी पूरी दुनिया अपनी परफेक्ट समर की फोटोज पोस्ट कर रही थी। कैलिफोर्निया के बीच पर वॉलीबॉल गेम्स, रेडवुड फॉरेस्ट की ट्रिप्स, द ग्रैंड कैनियन, डिज्नीलैंड, रायन और हार्पर के पीछे आईफल टावर। 1 मिनट रुको, रायन पेरिस गया, वो भी हार्पर के साथ? मैंने तुरंत उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल खोला और वहाँ वो था, उस 2 मुही चुड़ैल के साथ मेरा वेकेशन एंजॉय करते हुए। रायन और हार्पर पेरिशियन कैफे के बाहर सेल्फी लेते हुए, रायन खुशी से कूदते हुए आर्क द ट्रायम्फ के पीछे, मेरा मतलब हार्पर एक पीला छाता पकड़े उस होटल के सामने जहाँ हम रुकने वाले थे। बस बहुत हो गया। ब्रेकअप करना एक बात थी, मगर उस वेकेशन पर मेरा मतलब है हार्पर को ले जाना, जो कि मैंने प्लान किया था, बेइज्जती है मेरी। मेरा खून खौल गया था और मैंने चीख कर मॉम को बुलाया। मॉम, मैं पेरिस जा रही हूँ। पेरिस की सड़कों में जिंदगी पूरे जोश में चल रही थी। लोग अपने डॉग्स को घुमा रहे थे, कपल्स कैफेज में बैठ के बातें कर रहे थे, हर कोई अपने बढ़िया कपड़ों में। यही मेरे सपनों का पेरिस था।
मगर मैं इसे एंजॉय नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं एक मिशन पे थी अपने चीटिंग एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढने के, और अपनी खोज शुरू करने की सबसे अच्छी जगह थी होटल पर। मैं होटल के सामने वाली कैफे में बैठकर कॉफी पी रही थी कि तभी होटल का दरवाजा खुला और हार्पी यानी हार्पर और रायन वहाँ से हाथ में हाथ डाले बाहर निकले। मैंने टेबल पे पैसे फेंके और उनका पीछा किया जब तक वो एक दुकान के सामने रुक नहीं गए। रायन ने पीछे देखा तो मैं तुरंत एक सोवेनियर शॉप में घुस गई। मैंने एक बेसबॉल कैप और एक हुडी खरीदी भेस बदलने के लिए। जब मैंने रायन को टैक्सी पकड़ते हुए देखा तब मुझे गुस्सा, दुख, बेइज्जती सब एक साथ महसूस हो रही थी और मेरा रोने का मन कर रहा था। पर तभी मेरा फोन बजा, रायन का सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, टैक्सी में बैठे खुश कपल की सेल्फी, अगला स्टॉप द लव। मैंने तुरंत टैक्सी लेनी चाहिए लेकिन वो ऐसे निकल गई जैसे मैं हवा से बनी हूँ। क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? मैंने अपने फोन में मैप खोला। द लूव सिर्फ 1.5 माइल दूर था। अगर मैंने जल्दी चलना शुरू किया तो मैं 30 मिनट में पहुंच सकती हूँ। मैं भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर धीरे चलने वाले टूरिस्ट के बीच में निकली, कहीं किसी पे पैर न रख दूं। पार्डन मोआ। और जब मैंने आइकॉनिक ग्लास पिरामिड देखा मैंने भागना शुरू कर दिया। आखिरकार मैं म्यूजियम के अंदर गई और मेरी नजर सीधे खूबसूरत पेंटिंग की तरफ गई, द मोनालिसा। जितना सोचा था ये पेंटिंग उससे काफी छोटी थी, लेकिन इसे देखकर बड़ा मजा आया। मैं इस आर्टवर्क को निहार रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे जेब से सेल फोन निकाल लिया। मैं एक हल्की मुस्कान के साथ मुड़ी तो देखा एक हैंडसम इसे अपनी जैकेट में डाल रहा था। ये नकली है। मैं यकीन दिलाता हूँ मोनालिसा बिल्कुल असली है। जी नहीं, मेरा मतलब जो फोन तुमने चुराया वो नकली है। ये प्यार का शहर टूरिस्ट अट्रैक्शन पर चोरियों के लिए काफी फेमस है, इसलिए मैं एक नकली फोन रखती हूँ ताकि चोर इसे चुरा कर आगे बढ़ जाए। तो मैं भी आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। इतनी जल्दी नहीं, ये नकली फ्रेंच एक्सेंट में क्यों बोल रहे हो? मैं यहाँ पैदा हुआ पर मेरी माँ मुझे हॉलीवुड ले गई। वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी। साफ है कि वो फेल हो गई क्योंकि तुम यहाँ टूरिस्ट को लूट रहे हो। अब मुझे जाने दोगी? हाँ, नहीं, सुनो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बता दूं तुमने मेरा फोन चुराया, या तुम इन 2 लूजर्स को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैंने उसे आईफल टावर के सामने रायन और हार्पी की फोटो दिखाई। क्या इन्होंने तुम्हारा नकली पर्स चुराया? नहीं, वो तो अभी भी मेरे बैग में है। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है और मैं उसे वापस पाने वाली हूँ, वो भी तुम्हारी मदद से, क्योंकि तुम फ्रेंच बोलते हो और 4 आंखें 2 से बेहतर होती है। मैं अरेस्ट होना पसंद करूँगा। प्लीज, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम उस बदतमीज जानवर के पीछे क्यों जा रही हो जिसने तुम्हें छोड़ दिया? क्योंकि मैं उसे बचपन से प्यार करती हूँ। शायद अब बड़े होने का टाइम आ गया। हाँ, तुम नहीं समझोगे, मैंने इतने साल उसके साथ फ्यूचर प्लान किया था। अब मेरा फ्यूचर एक कोरा कागज है क्योंकि उस लड़की ने उसे मुझसे छीन लिया और अब वो दोनों मजे कर रहे हैं, वो भी मेरे वेकेशन में। और मैं यहाँ एक चोर को मना रही हूँ कि वो मेरी मदद करे। ओह गॉड, मैं कितनी लूजर हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं खुद को एक थप्पड़ मार दूँ। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ पर मैं रोने लग गई, वो भी फूट फूट के जोर से। तुम प्लीज रोना बंद करोगी? सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने तुम्हारी किडनी चुरा ली। मेरी मदद करोगे? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारा एक्स यहाँ पर नहीं है। ये तुम्हें कैसे पता? गैब्रियल ने एक वॉलेट निकाली और उसे खोला। रायन की आईडी उसके अंदर थी। वो म्यूजियम से बाहर जा रहे थे जब मैं उनसे हल्का सा टकरा गया। शायद मैं बहुत ईवल हूँ क्योंकि ये न्यूज़ सुनकर मेरा मूड अच्छा हो गया। शायद वो ये डिजर्व करता है, लेकिन जब हम उन्हें ढूंढ ले तुम ये वापस दे देना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसे पता चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है वो मेरी ही आइटिनरी फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं सही हूँ तो उनका अगला स्टॉप जार्डन डे टुलोरी है। फाउंटेन सामने से और भी ज्यादा सुंदर था और इससे मुझे वो वक्त याद आया जब मैं ट्रिप प्लान कर रही थी। मैंने सोचा था कि गार्डन के स्वीपिंग प्रोमेनाड्स में सैर करूंगी मेरे अपने रायन के साथ, पर अब मैं आइकॉनिक पूल के आसपास एक जेब कतरे के साथ हूँ। हम तुम्हारे एक्स को स्टॉक कर रहे हैं तो एक दूसरे का नाम तो जान सकते हैं ना? मैं हूँ एला। एला जैसे कि सिंड्रेला, इजाबेला, मोज़रेला। सिर्फ एला। क्या हम रायन को ढूंढने पर फोकस करें? मैं गैब्रियल, जाने में इंटरेस्ट हो तो। मगर मुझे नहीं था, मेरा फोकस रायन को ढूंढने में था। बस तभी मैंने अपनी हारमोनिका बॉटल से एक घूंट लिया, फिर ढक्कन पे बनी हारमोनिका पर एक धुन बजा दी। क्या तुमने अभी अपनी वाटर बॉटल से गाना बजाया? हाँ, कितना कूल है ना? प्यास बुझाई और मनोरंजन भी किया। जिसने भी ये बनाया है एक जीनियस है। ओके, ये वाकई बढ़िया लग रहा है। मुझे भी एक चाहिए। ओह,
ओह, क्या तुम इसे चुराने वाले हो? कुछ चीजें सच में खरीदने लायक होती हैं। क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, ठीक है, ये लो, ट्राई करो। बस कैप में फूंक मारो, एक तमीजदार इंसान की तरह। ये कूल है, अच्छा लगा मुझे। ये मुझे कहाँ मिलेगा? Amazon, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब तुम थोड़ा तेज चलोगे? वो कहावत क्या है? ठहराव में खूबसूरती है। मैं यहाँ साइट्स देखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड को वापस लेने आई हूँ। जब उसे ढूंढ लेंगे तो क्या करोगी? मुक्का मारोगी, गिड़गिड़ाकर वापस आने के लिए भीख मांगोगी, उसे जलाने के लिए मुझे किस करोगी, या फिर सब कुछ? इनमें से कुछ भी नहीं। मैं उसे बताऊंगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ओह बिल्कुल, इससे काम बन जाएगा। वो अपने होश में जरूर आएगा। मुझे भूख लगी है, तुम्हें नहीं? और तभी मेरे पेट से अजीब आवाजें आने लगी और मुझे एहसास हुआ कि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। गैब्रियल ने कहा कि हम गार्डन के किनारे वाले एक छोटे से कैफे के बाहर बैठे और वहीं से नजर रखे। मैं अपने पास्ता पर टूट पड़ी थी, तब मैंने देखा कि गैब्रियल मुझे घूर रहा है। क्या कभी किसी सुंदर लड़की को ऐसे जंगलियों की तरह पास्ता खाते हुए नहीं देखा। मैं तुम्हें सही तरीका दिखाता हूँ। फिर उसने अपना फोक उठाया, चम्मच के सहारे आसानी से स्पगेटी को गोल घुमाया, पास्ता का एक परफेक्ट स्वर्ल अपने होठों तक ले गया। धीरे, आराम से, बहुत ही आकर्षक तरीके से उसे पास्ता घुमाते हुए देखने में मैं इतनी खो गई थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कब वेटर ने हमारी टेबल पर वाइन की बोतल रखकर 2 ग्लास भर दिए। पर मैं 21 साल की नहीं हूँ। पेरिस में लीगल एज 18 का है। सांटे खाते हुए मुझे गैब्रियल के बारे में और चीजें पता चली। उसकी माँ उसे 14 साल की उम्र में वापस पेरिस ले आई थी ताकि वो अपने नाना नानी को कैफे चलाने में मदद कर सके। वो स्कूल के बाद टेबल साफ करता और बड़ा होने पर वेटर बन गया। पर फिर उसके नाना नानी एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। माँ कैफे को फैमिली में ही रखना चाहती थी, लेकिन उन्हें बिजनेस नहीं आता था। उन्होंने कई लोन्स ले लिए और पेमेंट्स में लड़खड़ाने लगी और फिर बीमार हो गई और चली गई। लोन भरने के पैसे मेरे पास भी नहीं थे, तो बैंक ने कैफे ले लिया और मैं सब खो बैठा। तुम्हारे डैड नहीं आए? वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मुझे उनकी जरूरत भी नहीं। एक दिन मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि कैफे वापस खरीद लूं। ये चोरी वगैरह बस अभी के लिए है। वेटर ने बिल लाकर गैब्रियल को दिया तो उसने रायन का वॉलेट निकाल दिया। ये डिनर रायन की तरफ से होना चाहिए, है ना? वी। जैसे ही मैं और गैब्रियल कैफे से निकले, मैंने उसे बताया कि आइटिनरी का अगला स्टॉप सैन रिवर के किनारे सनसेट वॉक था। ढलता हुआ सूरज पानी पर चमक रहा था। कपल्स हाथ पकड़कर टहल रहे थे। पूरा माहौल बहुत ही रोमांटिक था। तभी भीड़ में मुझे एक जाना पहचाना सर दिखा। वो रायन है। मैं भीड़ चीरकर आगे बढ़ने लगी। गैब्रियल मेरे ठीक पीछे था। हमें पहले बात कर लेना चाहिए। बस मेरे पीछे आओ। पर असल में मेरे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। मेरे दिमाग में बस एक बेवकूफी भरा प्लान था। रायन के पास खड़ी होकर ऐसे गिरना कि वो मुझे संभाल ले। लेकिन जैसे ही मैं झुकी, रायन हट गया और उसकी बाहों में गिरने की जगह मैं सीधा अपने मुंह के बल गिरी। एला, क्या ये तुम हो? मैं उठी और अपने बाल झटके, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि मैं शायद एक घायल कबूतर जैसी लग रही थी। ओह रायन, क्या सरप्राइज है। उम्मीद नहीं थी कि तुम पेरिस में मिलोगे, वो भी उस टिकट पे जो मैंने खरीदी थी। वाह, सच में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी है तुम्हारे अंदर। ओह वाह हार्पर, क्या वो तुम हो? मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। शायद पेरिस की धूप ने तुम्हें सुखाकर तुम्हें जिंदा पापड़ बना दिया है। ओह नहीं, रुको, शायद ये धूप नहीं, शायद तुम ऐसे ही ग्लो करती हो जब तुम आधी इंसान और आधी चुड़ैल होती हो। एला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? ये पूरी ट्रिप मैंने प्लान की है। मैंने पूरी आइटिनरी बनाई, रिजर्वेशंस किए, सब कुछ प्लान किया। तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? और टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। नो सर, मैं यहाँ एक्चुअली अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गैब्रियल एकदम शॉक में खड़ा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। ये है गैब्रियल, मेरा मी अमोर, वो लड़का जिसने मेरा दिल चुरा लिया, है ना स्वीटी पोटैटो? हाँ, मिलकर अच्छा लगा। रुको, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम तो पिछले हफ्ते मेरे लिए रो रही थी। रात गई बात गई, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ डार्लिंग। और तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम तो एक दिन में ही आगे बढ़ गए थे। हमारे महान प्यार को एक रात के चक्कर की तरह फेंक दिया। कौन सा महान प्यार? रायन और मैं प्रॉम के 1 साल पहले से डेट कर रहे हैं। 1 साल? मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते थे रायन। वो मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एला। मैंने बस कहा तुम बेस्ट हो, और तुम हो। तुमने हमेशा चीजें आसान बना दी मेरे लिए, लेकिन अब सब खत्म। ये बात मुझ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह गिरी।
वो सही था। उसने कभी मुझसे नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। सालों तक हर बर्थडे कार्ड पर लिखा होता था यू आर द बेस्ट। हर डेट के बाद गाल पर एक छोटी सी पप्पी मिलती थी। गुस्से से मेरा खुद उबलने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती, मैंने गैब्रियल को पकड़ा और उसे किस कर दिया। मुझे लगा वो पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और वापस किस किया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रायन बस खड़ा था, हैरान। तो ये बात साफ हो गई, तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। मेरी ट्रिप पर मजे करना। और मुझे लगता है ये तुम्हारा है, जमीन पर गिरा था तुम्हारे गुरूर की तरह। और मैं भागी इससे पहले कि रायन मेरे आंसू देखे और गैब्रियल मेरे पीछे आया। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मतलब जिस लड़के को मैंने हमेशा चाहा वो मुझ पर चीट कर रहा था और मेरी पहली किस एक फ्रेंच क्रिमिनल के साथ थी। पर हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, ठीक है? और क्या मतलब है तुम्हारा पहला किस? तुमने और रायन ने कभी किस नहीं किया? ऑफ कोर्स किया है। अच्छा ठीक है, कभी नहीं किया। बस गाल पर छोटी छोटी पप्पी दी है, जैसे चिड़िया दाना चुग रही हो। लगता है मैं एक बहुत बड़ी लूजर हूँ जिसे अपनी जिंदगी के बारे में गलत फहमी आई थी। मुझे तुम लूजर नहीं लगती। हाँ, तुमने एक लूजर से प्यार जरूर किया। ओह या, इससे मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। तुम चाहती क्या हो मैं क्या कहूँ? तुम एक बेहद सुंदर लड़की हो जिसकी शायद आंखें दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तुम तेज हो, निडर हो और तुम्हारा अंदाज भी कमाल का है। तो पता नहीं तुम ऐसे लड़के के लिए क्यों रो रही हो जो तुम्हारी फिक्र तक नहीं करता, जबकि तुम्हें दुनिया में कोई भी मिल सकता है। तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह बोल रहे हो। और मॉम्स लगभग हमेशा सही होती हैं। तुम्हें सच में लगता है मेरी आंखें सुंदर है? हाँ, सबसे सुंदर। और मैं एक लूजर नहीं हूँ? बस थोड़ी सी, लेकिन रायन तुमसे ज्यादा बड़ा लूजर है। अब प्लीज रोना बंद करो और चलो तुम्हें एक आइस पैक दे दूं। तुम मुंह के बल गिरी थी, याद है? गैब्रियल और मैंने सारी रात पेरिस में घूमते हुए गुजारी। देर रात होने के बाद भी शहर बिल्कुल जिंदा लग रहा था। स्ट्रीट लाइट्स पुरानी बिल्डिंग्स पर चमक रही थी और छोटे कैफेज में हल्की म्यूजिक आ रही थी। मैं फाइनली एंजॉय कर रही थी। तभी गैब्रियल ने पूछा कि क्या वो मुझे घर छोड़ सकता है। मैं उस होटल में दोबारा रायन से टकराना नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता दोबारा मिलने पर खुद को उसकी नाक तोड़ने से रोक पाऊंगी। वेल, थोड़े समय के लिए जरूर अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा करना शायद अच्छा आइडिया नहीं होगा। वैसे अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम मेरे यहाँ रुक सकती हो। जब तक हम गैब्रियल के घर पहुँचे, मैं बहुत थक चुकी थी। मुझे बस सोना था। जैसे ही हमने लाइट्स ऑन की, एक लंबा आदमी कमरे के बीच खड़ा था, एक अजीब सी बिल्ली और कुछ काले कपड़े पहने आदमियों के साथ। मैं गैब्रियल को पूछने वाली थी, लेकिन वो डर से जमा हुआ था। गैब्रियल, मॉनफीस, मैं इंतजार कर रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई तरीका नहीं अपने बाप से मिलने का। क्या ये तुम्हारे? नहीं, वो नहीं है। मुझे ढूंढा कैसे? मेरे पास तरीके हैं गैब्रियल, और तुम मेरे वारिस हो। तुम्हारी जगह मेरे पास है। मुझे लगा तुम्हारी माँ के गायब होने के बाद तुम मेरे पास आओगे, पर नहीं, तुम तो भाग गए। भाग गए? पर मुझे लगा तुम्हारी मॉम मर चुकी है। उसने ऐसा कहा? ओह गैब्रियल, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला। बैड मैनर्स। खैर, अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और सिखाऊंगा कि एक लेडी का ध्यान कैसे रखते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। अब यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस? यकीनन वो तुमसे सवाल पूछना चाहेंगे तुम्हारे काम के बारे में। लापरवाह हो गए हो मॉनफीस। गैब्रियल के डैड ने अपने आदमियों को इशारा किया आपको सच में नहीं पता कि कब पीछे हटना चाहिए, है ना? और उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम भाग गए। लेट नाइट कैफेज के टेबल्स के बीच से, कुर्सियाँ, टेबल्स और रास्ते में जो आया उसे गिराते हुए। मैं पूरी कोशिश कर रही थी, पर गैब्रियल बहुत तेज था और मेरी टांगें थके हुए मुर्गे जैसी। मैं सांस लेना चाहती थी, पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोने से एक काली गाड़ी तेजी से आ रही थी, ठीक हमारे पीछे। वो लोग कार में है। गैब्रियल, हम ये रेस नहीं जीत सकते। नहीं, इसलिए हम अपनी राइड को अपग्रेड करेंगे। इससे पहले कि मैं उससे पूछती, वो दुकान के सामने लगी रेंटल बाइक्स की तरफ मुड़ गया। एक बाइक झट से निकाली और ऊपर चढ़ गया। मैं उसके पीछे बैठ गई और हम भीड़ काटते हुए निकल गए। एक पल के लिए लगा हम उनसे बच गए, पर तभी एक कार हमारे सामने स्क्रीच करके रुकी और गैब्रियल ने ब्रेक मारा। जल्दी आओ। मॉम, क्या? चलो जल्दी बैठो। गैब्रियल और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हम कार के अंदर कूद गए। कार तेजी से आगे निकली, जब तक पेरिस की चमकती हुई रोशनी पीछे छूट नहीं गई। मुझे पता नहीं था हम कहाँ जा रहे थे। मैं बस सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी।
हम फाइनली एक खंडर पर रुके और गैब्रियल की मॉम ने हमें सब कुछ बताया। मैं 18 साल की उम्र में गैब्रियल के डैड से मिली। प्यार हुआ, शादी हुई, लगा जिंदगी अच्छी हो गई, पर सब टूट गया। मॉम को पता नहीं था कि डैड माफिया में है। हमें ये तब पता चला जब मैं 12 साल का था। मैं उसी वक्त निकलना चाहती थी, पर उसके पिता ने ये होने नहीं दिया। वो गैबी को मुझसे छीनने की धमकी देता और मैं लड़ने से डरती थी। पर जब वो 14 का हुआ, मैंने देखा कि माफिया की जिंदगी उसे अपनी तरफ खींच रही थी। तब मैंने फैसला किया उसे लेकर अपने पेरेंट्स के घर जाऊं। डैड तब से हमारा पीछा कर रहे हैं। मेरे नाना नानी के गुजरने के बाद मॉम ने और मैंने अपने रास्ते अलग कर लिए, उन्हें कंफ्यूज करने के लिए, पर काम नहीं बना। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी मॉम मर गई है? नहीं, मैंने कहा वो बीमार हुई और चली गई। उसमें फर्क है। वैसे भी मुझे लगा तुम मेरा दुखड़ा सुनकर फिर से रोने लगोगी, और वो मैं हैंडल नहीं कर सकता था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ओके, आई एम सॉरी। मुझे साफ बताना चाहिए था, पर अभी हम सब खतरे में हैं। मॉम, डैड रुकने वाले नहीं है ना? नहीं, वो कभी नहीं रुकता। तो अब क्या, तुम लोग हमेशा भागते रहोगे? नहीं, हम हवाई जाएंगे। हमने रात सेफ हाउस में गुजारी और अगली सुबह फ्लाइट से निकल गए। जब गैब्रियल की मॉम पेपर वर्क कर रही थी तो वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आया। तो शायद साथ यहीं तक का था। आई गेस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुमने मेरी बहुत मदद की रायन के मामले में। कोई सिचुएशन था ही नहीं, तुम बस गलत इंसान के पीछे भाग रही थी। बस वादा करो दोबारा किसी इडियट से प्यार नहीं करोगी। अगर कर लिया तो वादा करो तुम मुझे सही रास्ते पर ले आओगे। क्यों ना हम दोनों बुरे लोगों से दूर रहे और वाकई अच्छे लोगों को मौका दें, जैसे कि मैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, हमारी फ्लाइट अनाउंस हो गई और गैब्रियल ने मुझे आंख मारी और चला गया। मुझे उसका मतलब या इस फ्लाइट के बाद मेरे लिए आगे क्या था मुझे नहीं पता था, पर बहुत समय बाद पहली बार मैं अनजान रास्ते से नहीं डर रही थी। और एक पीछा करने वाली कहानी के लिए ये एक हैप्पी एंडिंग है ना?